बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बेवकूफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में शरीक हो गया। रास्ते में गुजर जब एक पुरानी कब्र से हुआ तो उस शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपको अल्लाह अज़्ज़वजल की ज़ात का वास्ता देता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम मुझे भी वो इल्म सिखा दे जिससे आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चुप हो जा, ये तेरा काम नहीं है और तेरी सांसों में और तेरी ज़ुबान में वो तासीर नहीं है। इसे ऐसी सांस चाहिए जो बारिश से ज़्यादा पाक हो और रफ्तार में फरिश्तों से तेज़ हो, जो आसमान के ख़जानों का अमीन बनने की अहलियत रखता हो। उस शख्स ने कहा, अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो आप अलैहिस्सलाम इस मुर्दे को ज़िंदा कर दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब रुजू किया और कहा कि बारी ताला, इस शख्स को अपनी कुछ फ़िक्र नहीं और इस मुद्दे का गम इसे बेचैन किए जा रहा है, ये क्या माजरा है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया कि ये बदबख्त बदज़नी का मतलाशी है, इसकी खेती का फल कांटे हैं और जो शख्स दुनिया में बदबख्त और फजूलियात के बीच बोएगा उसको गुलिस्तान में तलाश मत करना। ऐसे शख्स के हाथ में बज़ाहिर तो नेक अमाल के फूल होंगे मगर तो उनमें कांटा बन जाएगा। खबरदार, ऐसे शख्स के कौलो फेल पर भरोसा न करना, ऐसा शख्स बेसमर और बेफैज़ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में शामिल हुआ और इसने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि मुझे मुर्दों को ज़िंदा करने का इल्म सिखा दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझ में ये अहलियत नहीं है कि तू उस मुकाम व मर्तबा को पा सके। वो बदबख्त फिर इसरार करता है कि अगर मुझे इल्म नहीं सिखाना तो फिर फ़लाँ मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाए। हज़रत ईसा ने जब इसके मुतालिक बारगाहे इलाही से रुजू किया तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐसे बदबख्त उज़र तलाश करते रहते हैं और बज़ाहिर तो ये नेक होते हैं मगर इनके बातिन बदबख्त होते हैं। ऐसे लोगों के कौलो फेल पर हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहिए और ये लोग बारगाहे इलाही में ज़लील और रुसवा होते हैं। दुआ का तरीका। दुआ का तरीका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है कि ए अल्लाह, मुश्किल को आसान कर दे, दुनिया आखिरत में भलाई अता फरमा, सिरात मुस्तकीम को पुरलुत्फ बना दे। हमारी मंजिल तू खुद ही है। नफ्स पर काबू पाने की वजह से दोज़ख भी मोमिन के लिए जन्नत नजर आती है। मोमिन ने नफ्स अमारा की दोज़ख की आग की जगह नफ्स मुतमइन्ना का पानी हासिल कर लिया। आशिक दोस्त के रूह की शम्मा के परवाने हैं और तुम्हारी हिफाजत की ज़रा ऐसे साहिबानी रूह के पनाह में जाओ। इबादत को फोत होने से पहले पूरा करो और इस फरमान की वजह से जगाओ, जब हक ने मोहब्बत का हाथ सर पर रखा है तो अताब में भी करम के दरवाजे कब बंद हो सकते हैं। तख्लीक करने का मकसद ही एहसान करना था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दुआ का सही तरीका हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। अगर हम इसी तरीका के मुताबिक दुआ मांगे तो यकीनन बारगाह इलाही में वो दुआ कबूल होगी और जो लोग अपने नफूस पर गलबा पा लेते हैं उनके लिए दोज़ख भी जन्नत बन जाती है।